Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bhagwale, and this is the video number 1 of class 10 math chapter number 11 area related to circles। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, नेम के अकॉर्डिंग एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो जो भी एरिया होगा सर्कल का उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में सारी मिलने वाली है। ओके तो सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें और सर्कल की बात करें, एंड दिस इज द सर्कल, आप सभी को पता है, और इस सर्कल का दिस वन इज द सेंटर पॉइंट, एंड सेंटर पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो कहां तक रहेगी, इस सर्कल की बाउंड्री तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड इट इज डिनोटेड बाय द आर। ओके, अगर हम इस सर्कल की डायमीटर की बात करें, तो अगर हम इसको कंप्लीटली मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, एंड दिस वन इज द डायमीटर, ये बात आप सभी को पता है अच्छे से, क्लियर। और डायमीटर क्या होता है, एंड टू एंड होता है सर्कल से, एंड टू एंड डिस्टेंस ऑफ द सर्कल बट पासेस थ्रू द सेंटर पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। ये अब सर्कल में हमें फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज द एरिया एंड सेकेंड वन इज द सर्कमफ्रेंस। तो देखिए, मैं एक छोटा सर्कल और बना लेता हूं ताकि वो जो मेरा मेन डायग्राम डिस्टर्ब ना हो। सो एरिया किसे बोलते हैं, इनसाइड, इनसाइड को आप लोग क्या बोलेंगे, एरिया। जैसे कि आप सभी को पता है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सपोज करो ये हमारा जो आर है, अगर आर हमें 7 गिवन है, 7 मीटर, ओके, तो 7 मीटर हमें आर गिवन है, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा, इन पाई की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स, एंड दिस वन इज द 22/7। ओके, तो पाई की हमारी दो वैल्यू होती है, एक 22/7 एंड 3.14। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पाई इक्वल टू 22/7 एंड 3.14, और ये होती है यूनिट लेस, इसमें कोई यूनिट नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में वो अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इट इज अंडरस्टूड कि आपको 22/7 ही रखनी है। तो हमने पाई रखा, एंड आर, आर कितना है हमारे पास, 7, दिस वन इज 7, एंड आर का स्क्वायर है ना, तो 7 इंटू 7। तो देखिए, इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, एंड दिस इज द 22 इंटू 7, दिस इज द 154। तो स्टूडेंट्स आप लोग यूनिट बताइए, यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी बेटा देखो, मीटर स्क्वायर। इस बात को आप याद रखना, यूनिट के मार्क्स कट जाते हैं। अगर एरिया निकालोगे तो आपको यूनिट स्क्वायर में लगानी है। अगर यहाँ मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर हो गया, अगर किलोमीटर दिया हुआ तो किलोमीटर स्क्वायर जाएगा, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। तो आप देखो सर स्क्वायर कैसे हो गया, एक बात और देखिए, अच्छा यूनिट क्या थी, 7 मीटर, पूरी कंप्लीट थी ना। तो देखिए, यहाँ अगर आप मीटर लगाओगे और यहाँ मीटर लगाओगे, तो मीटर इंटू मीटर कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो क्लियर, तो आई होप एरिया आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस पता है क्या होता है, जो हम किसी भी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते थे, बाउंड्री लेंथ, उसी को हम सर्कुलर फिगर में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पैरामीटर को। क्लियर, सो मीनिंग दैट इसकी बाउंड्री लेंथ को निकालना, दिस वन इज द बाउंड्री लेंथ, तो वो फॉर्मूला इज 2 पाई आर। तो अगर हम रेडियस हम ये मानते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 आर, तो 7 1 7, ओके, एंड दिस इज द 44। और यूनिट कितनी आएगी बेटा इसमें, इसमें केवल मीटर ही आएगी, क्योंकि ये लेंथ के बारे में बात हो रही है, एरिया के बारे में बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखो आप, यूनिट हम एक ही बार तो रख रहे हैं, एम, तो एक बार मीटर ही आएगी। तो क्लियर, तो ये तो हो गया 4th 3rd और 5th क्लास की बात। ओके, तो अब हम आते हैं मेन हमारे इस चैप्टर पे। तो सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी, सेक्टर की। तो हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, सेक्टर का मतलब हो गया
सर्कल का एरिया का कुछ छोटा सा पार्ट। अब देखो मैंने इधर एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक रेडियस, यहाँ पे भी एक रेडियस ड्रॉ हो गया। ओके, तो इधर का जो अंदर वाला जो एरिया है ना, इसको बोला जा रहा है सेक्टर। ओके, अब यहाँ पर दो सेक्टर डिवाइड हो रहे हैं। दो सेक्टर कौन कौन से हो रहे हैं? देखो ये बड़ा एरिया है ना, दिस वन इज द एरिया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को कंप्लीट? दिस वन एरिया। ओके, तो इसको बोला जा रहा है हम लोग मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, मतलब बड़ा एरिया। ओके, एंड छोटे वाले को बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर। ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम लोग किसकी? सेगमेंट की। तो देखो सेगमेंट है ना, इस टाइप से डिवाइडेड होता है, दिस वन। ओके, तो ये हो गया। इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, एंड बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट। ओके, तो एक बात और देखिए, अगर आपको इसको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द पिज्जा स्लाइस। पिज्जा स्लाइस। देखो ये कट किस तरीके से हो रहा है? पिज्जा की तरह कट हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द पिज्जा स्लाइस एंड दिस इज कॉल्ड द रोटी स्लाइस। रोटी तो आप इसी तरीके से तोड़ेंगे ना, किसी को कोई एक बाइट तोड़ के देना है तो आप थोड़ा सा रोटी जो कट करेंगे वो इस टाइप से कट करेंगे, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड द रोटी स्लाइस। ये तो होगा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं आगे इसके फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को वर्क करेंगे। देखो एरिया की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा दो सेक्टर में डिवाइडेड होगा, क्लियर, एंड दिस वन इज कॉल्ड द थीटा। ये कोई एंगल होगा, हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो सकता है। तो देखो एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे आप देखिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। अच्छा बताइए कंप्लीट एंगल कितना होता है सर? एक उसका आप क्या होगा सर, वो तो 360 होता है। तो 360 आप लोग रखेंगे नीचे, मल्टीप्लाइड में क्या आएगा आप खुद सोचिए। ये एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है ना, तो पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, और ऊपर वो आएगा जो हमें पूछा जाएगा। अगर वो पूछ रहा है कि माइनर वाला बताइए, माइनर वाला, तो यहाँ पे थीटा आएगा। थीटा की जो भी वैल्यूज हो, मतलब 60 डिग्री हो तो यहाँ 60 ऊपर आ जाएगा, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया पूछा जाएगा, उसका एंगल यहाँ लिखा जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया, ये वाला एरिया आएगा अंदर वाला। अब लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है? आप देखिए ये सेंटर है, हम फिर से इसने हमें क्या दिया होगा, एक एंगल दिया होगा थीटा। अब किस लेंथ के बारे में बात कर रहा है? जो पूछा जा रहा है। अब लेंथ का मतलब हो गया दिस वन, इसकी बात कर रहा है। वो ये पूछ रहा है कि इतना, इसका एरिया बताओ, सॉरी इसकी लेंथ बताओ इतने पार्ट की। ओके, तो वो निकालेंगे किस तरीके से? लेंथ ऑफ द आर्क के फॉर्मूले से। अब सेम कंसेप्ट यूज होगा, क्या हमारा टोटल डिग्री कितना होता है? 360, और जितना पूछा जाएगा, हमें थीटा पूछ रहे हैं ना, तो वो एंगल जो दिया जाएगा वो ऊपर आएगा। अब देखिए लेंथ ऑफ द आर्क की बात हो रही है, मतलब सरकमफ्रेंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पाई। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं इस कंप्लीट चैप्टर में, और केवल ये दो फॉर्मूले हैं, बस इसी दो फॉर्मूले पे वो घुमाता रहेगा। तो क्लियर? तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।